नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढैन लॉ में। आज हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और आई बटन में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो वीडियो है वो दे दिया गया है। चलिए अंतर में आते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में क्या अंतर है। There are two parties, that is indemnifier and indemnified in a case of contract of indemnity and contract of guarantee की अगर बात करें, there are three parties, that is creditor, principal debtor and surety। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होते हैं, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। प्रोमिसर जो होता है वो इंडेमनीफायर होता है और प्रोमिसी जो होता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर होता है। यानी कि जो पार्टी सुरक्षा या नुकसान का भरपाई के लिए प्रॉमिस करता है यहाँ उसको कहेंगे इंडेमनीफायर, और जो पार्टी अपना नुकसान को बचाता है उसको कहेंगे इंडेमनिटी होल्डर। चलिए, देयर आर थ्री पार्टीज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताया था कि यहाँ पे तीन पार्टीज होते हैं। पहला कौन होता है? पहला होता है क्रेडिटर, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा जो होता है श्योरिटी या फिर गारंटर। प्रिंसिपल डेटर जैसे पता है आपको कि वह व्यक्ति होता है जिसने लोन लिया है, यानी कि बोरो किया है, और वह व्यक्ति इसकी भरपाई करेगा। क्रेडिटर यानी कि पता है कि वह पार्टी जिसने कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जैसे मनी, लोन एटसेट्रा जो भी चीज़ें दी हैं। और सिक्योरिटी यानी कि गारंटर जो होता है, देखिए अगर किसी भी वजह से प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर का भुगतान, मतलब जो क्रेडिटर से जो पैसे लिया है वो प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाता है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर का डिफ़ॉल्ट पे क्या है कि ये सिक्योरिटी देता है और ये इसको पे करना पड़ता है। जो गारंटर होता है वो लायबल होता है पे करने के लिए। देखिए अगर दूसरा डिफरेंस की अगर बात करें तो देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड इन अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें देन देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स, वन बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, वन बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी एंड वन बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड के बीच में। परंतु कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन पार्टियाँ होती है, जैसे पता है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी यानी कि गारंटर। तो तीनों के बीच में मतलब यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है। कैसे तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखिए ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसको ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पे तीन पार्टी होते हैं इसीलिए ट्राईपार्टाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वह प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है जो कि क्रेडिटर और श्योरिटी यानी कि गारंटर के बीच में होता है, और तीसरा जो कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वह प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसको कहते हैं जो कि क्रेडिटर और श्योरिटी यानी कि गारंटर के बीच में होता है, और तीसरा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए थर्ड जो डिफरेंस है यानी कि तीसरा जो अंतर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में, जो कि है द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर रिएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। कि इंडेमनिटी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे मेन ध्यान जो दिया जाता है कि प्रतिपूर्ण करना, जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा भरपाई करना। यानी कि जो प्रॉमिसर होता है, जो इंडेमनीफायर होता है, उसका ये दायित्व बनता है कि जो पार्टी सुरक्षा या नुकसान की भरपाई के लिए प्रॉमिस करता है वो इसका भरपाई करे, यानी कि इंडेमनिटी होल्डर का जो भी लॉस हुआ है उसको कवर करे। बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए आप, मतलब इसको कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करता है। देखिए क्रेडिटर का सिक्योरिटी जो है यानी कि क्रेडिटर से जो भी पैसे प्रिंसिपल डेटर ने लिए हैं उसका भरपाई करना। यानी कि क्रेडिटर वह पार्टी है जिसने कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जैसे मनी, लोन एटसेट्रा प्रिंसिपल डेटर को दिया है। देखिए क्रेडिटर कोई भी व्यक्ति यानी कि पर्सन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, इन केस ऑफ लोन या एम्प्लॉयमेंट या गुड्स अगर उधार दिया है तो इस केस में क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर आश्वासन देता है कि वह उसका दिया हुआ क्रेडिट का भुगतान करेगा। तो समझ गए कि यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर की बात की जाती है। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी की अगर बात करें, फोर्थ डिफरेंस क्या है कि
An indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name. He can bring such suit in the name of indemnified only. अब देखिए, इंडेमनीफायर कौन होता है पता है आपको कि प्रोमिसर होता है जिसने सुरक्षा या नुकसान की भरपाई के लिए प्रॉमिस करता है। समझ गए। इंडेमनीफायर की थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता अगर इंडेमनीफायर का यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो ये केवल सू करेगा तो वो इंडेमनीफाइड को करेगा, यानी जो इंडेमनिटी होल्डर होता है जिसका लॉस कवर किया जाता है उसको करेगा। समझ गए। लेकिन इन अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर बात करें, श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर आफ्टर द डिस्चार्जिंग द डेट ड्यू। देखिए, प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है, जो श्योरिटी होता है, गारंटर जो होता है वो क्रेडिटर को कुछ रुपए देता है, यानी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें देता है जो कि प्रिंसिपल डेटर ने लिया था क्रेडिटर से, क्योंकि श्योरिटी जो गारंटर है गारंटी दिया था। लेकिन अगर इस डेप्थ का जो डिस्चार्ज हुआ है आफ्टर द डिस्चार्ज द डेप्थ ड्यू, उसमें क्या है कि श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ पे श्योरिटी जो है सू कर सकता है यहाँ पे। समझ गए। देखिए, अगर फिफ्थ डिफरेंस की बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो इंडेमनिटी के केस में यहाँ पर बताया गया है द लायबिलिटी इन केस ऑफ एन इंडेमनिटी इज कंटीजेंट। यानी कि देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस होता है, और लॉस कब होगा, ये कंटीजेंट चीज़ें होती हैं। सो कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि दैट मे अगर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि आकस्मिक दायित्व, इसको ये दायित्व होता है वह एक तरीके से अनिश्चित भविष्य की घटना के परिणाम के आधार पर हो सकता है कि न फ्यूचर ऐसी चीज़ें होंगी। समझ गए। तब लॉस का भरपाई करेगा कौन करेगा, जो प्रोमिसर होता है, प्रोमिसर जो कि इंडेमनीफायर होता है, जो कि इंडेमनिटी होल्डर का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेगा। चलिए, ये तो हो गया इंडेमनिटी के केस में। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, यहाँ पर कहा गया है द लायबिलिटी इज सब्सिस्टिंग, the liability arises when the guarantee is acted upon through it remains suspended until the principal debtor makes default। यानी कि जब तक प्रिंसिपल डेटर का डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तब तक इसकी भरपाई, तो मतलब यानी कि लायबिलिटी उस पर कब अराइज होगा, श्योरिटी पे जो गारंटर होता है इस केस में, जब प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, यानी प्रिंसिपल डेटर पैसे उधार लेता है या कुछ गुड्स बोरो करता है क्रेडिटर से और उसको वापस नहीं कर पाता, तो इस केस में श्योरिटी और जो गारंटर है, जो थर्ड पार्टी, वो लायबल है उसके लिए। समझ गए। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान शब्दों में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।